ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट का यही क्वेश्चन रहता है और यही कन्फ्यूजन रहती है कि वो ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ें या ऑफलाइन कोचिंग से। तो आज इस वीडियो में मैं नेचुरली और सिंपल वे में, जितना सिंपल से सिंपल हो सकेगा उस तरह से मैं आपको बताऊंगा, उनके प्रोस और कॉन्स बताऊंगा एंड बाद में कंक्लूजन दूंगा, जिससे कि आप फाइंड कर सकते हो कि हमें ऑनलाइन कोचिंग से जाना चाहिए या ऑफलाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑनलाइन कोचिंग्स की। पहला फ़ायदा है बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर, मतलब अच्छे से अच्छे टीचर्स हमको घर बैठे मिल जाते हैं। जो कोटा में जो स्टार टीचर हैं, जो बहुत टॉप नॉच पढ़ाते हैं, वो हमको अफोर्डेबल प्राइस में और घर बैठे एकदम कंफर्ट जोन में मिल जाते हैं। अब दूसरा प्रोज है टाइम की बचत। जो हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है आने जाने में और भी तरह से जो वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है, वो हम अपनी पढ़ाई में और इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा प्रोस आता है फ़ी अफोर्डेबल रहती है, मतलब बहुत ही सस्ती। आपने देखा होगा ऑनलाइन बैचेस बहुत ही ज़्यादा सस्ते आते हैं। हाँ, हालांकि कुछ बैचेस हैं जो बहुत ही मतलब कि उनमें प्लान्स चलते हैं इन्फिनिटी, रेगुलर, ये तरह तरह के, बट जितना अपन अफोर्डेबल कर सकते हैं उस हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रहता है ऑनलाइन कोचिंग्स के। अब नुकसान मैं खुद रिलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये नुकसान झेले हुए हैं। सबसे पहला नुकसान था डिस्ट्रैक्शन। भाई मैं ऑनलाइन लेक्चर देखने जाता था और सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम खोल लेता, मतलब कि वहाँ डिस्ट्रैक्शन भरपूर मात्रा में था, हम लोग वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब दूसरा नुकसान आता है कंसिस्टेंसी। रेगुलर क्लासेस अटेंड करना, वो भी ऑनलाइन, ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, हालांकि कुछ स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के कारण डिफ़िकल्ट लगते थे, मतलब मेरा बैकलॉग बना ही रहता था। सबसे मेन बात यही आती है कि बैकलॉग बहुत जल्दी होता है। तीसरा कौन सा आता है, नो कंपटीशन, मतलब हम लोग को वहाँ दिखता ही नहीं है कि कोई कंपटीशन वाला बैठा है, मतलब कि केवल हम रहते हैं, आज़ादी से रहते हैं। कोई पता चले हम सोते, मतलब कि लेटे लेटे भी लेक्चर देख लेते हैं, तो ऐसे में हमको कंपटीशन का एहसास नहीं होता कि हम कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट है। तो अब बात करते हैं हम ऑफलाइन कोचिंग्स की प्रोन्स की, मतलब उसके फ़ायदे की। तो नंबर 1 फ़ायदा ये है कि वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन रहता है, मतलब हमारा हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड एक फिक्स रहता है कि हमें इतने टाइम उठना है, बिकॉज हमें इतने टाइम कोचिंग्स जाना ही जाना है। ऑनलाइन लेक्चर्स में ऐसा नहीं होता है, आप लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं, बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ आपको एक चीज़ हो सकता है दोबारा रिपीट करा सकते हैं जब सिलेबस हो जाए, बट आप रिकॉर्डेड नहीं देख सकते हैं। वहाँ ओनली 1 टाइम रिवीजन ही चलता है, मतलब बाद में 1 शॉट ही कराएंगे। बाकी जो रिकॉर्डेड हैं, आप सोचिए कि आपका 2-3 दिन स्कूल नहीं, वो 2-3 दिन कोचिंग नहीं गए तो आप कंप्लीट कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। दूसरा फ़ायदा है फेस टू फेस अटैचमेंट, मतलब जो टीचर्स होते हैं उनके साथ अपनी अटैचमेंट जुड़ी हुई होती है, मतलब हम सामने से किसी भी चीज़ को अच्छे से फील कर पाते हैं एज़ कंपैरिजन टू ऑनलाइन कोचिंग्स। क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो ऐसे तो अपन वीडियोस भी बहुत काफ़ी देख लेते हैं, लाइक वही माइंड सेट हो जाता है कि कोई हम वीडियोस देख रहे हैं। और जब हम ऑफलाइन वाली बात आती है तो ऑफलाइन में हम फील कर पाते हैं कि हाँ, किसी जगह हम पढ़ रहे हैं। बस ये मेजर डिफरेंट हो जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच। अब तीसरे फायदे की बात करते हैं, इन्वायरमेंट, मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा हो जाता है जिससे कि अंदर से जो हमारा माइंड सेट है वो कन्वर्ट हो जाता है, एकदम शिफ्टिंग मूड में हो जाता है कि हमको अब पढ़ाई करना है। मतलब घर पे तो पता चले हम बगल पे कुछ खा भी रहे हैं, बट कोचिंग में ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ एक इन्वायरमेंट रहता है, वहाँ एक माहौल रहता है, जिससे कि हम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और लगने लगता है कि अब हमको पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं हम ऑफलाइन कोचिंग्स की नुकसान के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मेरे हिसाब से जो है वो है टाइम की बर्बादी, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। क्योंकि कोई बच्चा गांव से है, बिकॉज मैं भी गांव से हूँ, मैंने भी ये सब चीज़ें फेस की हैं। तो गांव से 5 से 6 किलोमीटर्स जाना, फिर वहाँ से आना, और हालांकि जो छोटे गांव होते हैं उनके आसपास तो बड़ी कोचिंग्स भी नहीं होती है, तो उसके लिए बाहर भी जाना होता है, वहाँ हॉस्टल्स में रहना पड़ता है या कहीं बहुत ज़्यादा दूर भी रहना पड़ता है। तो ऐसा फैमिली अटैचमेंट भी नहीं होता है और हमको
टाइम ट्रेवल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, मतलब कि आने जाने में ही हमारा 2 घंटे 3 घंटे समय बर्बाद हो जाता है। उतने में जो हमारा कंपटीशन लेवल से मतलब कि दूसरे स्टूडेंट हैं वो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। अब दूसरा नुकसान मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ऑनलाइन कोचिंग्स में हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड हो जाते हैं, बट जो ऑफलाइन में है वहाँ ये फैसिलिटीज़ अब उनको नहीं मिल पाती है। वहाँ पे क्या होता है कि एक बार पढ़ लिया तो बाद में वो वन शॉट ही कराएंगे, बाद में मतलब कि रिवीजन ही कराएंगे, बट जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो डीपली पढ़ाई होती है वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई रिकॉर्डेड वाला सिस्टम ही नहीं होता है। अगर आप एक दिन कोचिंग्स नहीं गए, 2 दिन कोचिंग्स नहीं गए, तो भाई वो आपका बैकलॉग हो रहा है। बट ऑनलाइन में आप उसे कवर कर सकते हो, बट ऑफलाइन में कवर नहीं कर सकते हो। वो ओनली आप छापेमारी करोगे, मतलब कि किसी का नोट लेकर लिख लोगे और कुछ नहीं होगा भाई। बाकी वो मतलब समझ नहीं पाओगे, फिर से आपको ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा और यूट्यूब पर आके वो टॉपिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अब तीसरा जो नुकसान होता है वो हम कह सकते हैं फीस स्ट्रक्चर। मतलब ऑफलाइन में जहाँ तक कि मैंने देखा है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं, वो ऑफलाइन के मतलब कि ऑनलाइन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रहती हैं। और क्योंकि वहाँ पे ट्यूशन्स फीस के साथ साथ हॉस्टल फ़ी भी रहती है, ये सब इंक्लूड रहती है, तो इसके लिए वो ऑफलाइन वाला थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑनलाइन में वही बैच मतलब अंडर 2000 मिल जाता है, और वही ऑफलाइन में फ़ीस हमारी 20,000 या उससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा में क्रॉस कर जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा मेजर समझ सकते हैं हम ऑफलाइन और ऑनलाइन में। तो चलो अब हम बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भरपूर मात्रा में है और आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा सा कमज़ोर है, तो भाई ऑनलाइन से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। ऑनलाइन में आप बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहोगे। एंड अब दूसरे फैक्टर्स में बात करें, अगर आप डिस्ट्रैक्शन में बहुत जल्दी आ जाते हो, अगर आप मोबाइल पकड़ते ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब्स और व्हाट्सएप पर अपना टाइम वेस्ट करते हो और आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आप ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ऐसी सिचुएशंस में आपका ऑनलाइन जो बैच रहेगा वो आपका करियर खा जाएगा, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन में हमेशा ही रहोगे। और मैं उस चीज़ को फील कर चुका हूँ भाई, लिटरली बता रहा हूँ। अगर शायद आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो मैं हाथ जोड़कर बोलूँगा कि भाई आप ऑफलाइन कोचिंग्स में ही जाना, क्योंकि आप फिर बाद में रिग्रेट करोगे। इससे अच्छा है कि पहले ही उस चीज़ को समझ सको। तो आई होप कि आप इस चीज़ को क्लियर कर चुके होंगे, और मैंने जितने भी प्रोस और कॉन्स बताए हैं इनको रिलेट करके आप डिसीजन लीजिए कि आपको ऑनलाइन में जाना है या ऑफलाइन में जाना है। बाकी मैं आप सब कुछ बता चुका हूँ। आपको अब किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही न्यू एजुकेशनल कंटेंट के साथ। बाय।